स्टिग्मा पर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ और ट्यूब न्यूक्लियस एंटर इनसाइड द आपका पॉलन ट्यूब, उसके अंदर एंटर पहुंच गया। पीछे पीछे कौन आ रहा है? जनरेटिव न्यूक्लियस। नाउ देयर जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू। अब जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू। अब जनरेटिव न्यूक्लियस को डिवाइड होना है। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस जैसे इसने दो में डिवाइड किया, ये जो दोनों टर्म है आप देखिए, अगर पॉलन ट्यूब के अंदर जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों न्यूक्लियस जो है, जनरेटिव जो न्यूक्लियस है, अब उनको टर्म यूज किया जाता है आपका मेल गैमीट्स। उन्हें टर्म यूज किया जाता है स्पर्म, तो आप मेल गैमीट्स टर्म यूज कर सकते हैं, स्पर्म टर्म यूज कर सकते हैं। इनको ध्यान रखें। ये बोथ मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, नॉन वैक्यूलेटेड, अमीबॉइड। तीज कैसे हैं आपके? ये बोथ मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, नॉन वैक्यूलेटेड, अमीबॉइड। बात करें अनइक्वल, स्लाइटली अनइक्वल, स्लाइटली डिफर फ्रॉम ईच अदर, अनइक्वल इन शेप, ये दूसरे से अलग है। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं आपने? इतनी सी बात समझेंगे, यानी हमारे पॉलन ट्यूब बन गई। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, नाउ दिस फुल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। इस पूरे स्ट्रक्चर को जो आपका बन गया है पॉलन ग्रेन विद पॉलन ट्यूब, उसमें ट्यूब न्यूक्लियस दिख रहा है, दो मेल गैमेट्स दिख रहे हैं। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। एंड दिस मेल गैमेटोफाइट यानी क्या हुआ? मेल गैमेट यानी मैं पॉलन ग्रेन की बात कर ले तो पॉलन ग्रेन के लिए बहुत अच्छा टर्म यूज किया जाता है। पॉलन ग्रेन इज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन इज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। ये टर्म और आता है इसमें इनकम्प्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन या इनकम्प्लीट दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चंस ऑप्शन में मिले हैं, नीट में दोनों ऑप्शंस मिले हैं और उसने आंसर किसको दिया है? पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। तो मन यही आंसर लगाना है। व्हाट आई टोल्ड, पॉलन ग्रेन इज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? द स्मॉलेस्ट मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का होता है, ओनली 3 सेल स्टेज। इन केसेस ऑफ जिम्नोस्पर्म इट कैन बी 4 सेल स्टेज। बात क्लियर? वहां का मेल गैमेटोफाइट आपको 4 सेल स्टेज मिल जाएगा जिन केसेस ऑफ पाइनस। और बाकी आपके एल्गी ब्रायोटेरिडोफाइट में तो मल्टी सेल से। तो सबसे छोटा इसे क्वेश्चन आता था स्मॉलेस्ट मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन। कोई भी एक प्लांट का एंजियोस्पर्म वगैरह का नाम दे देगा, जनरली लिलियम नाम देता है, फ्लावर का एक प्लांट का नाम है एंजियोस्पर्म के, कोई भी प्लांट का नाम दे दिया एंजियोस्पर्म से, सभी में 3 सेल। बात किया तो स्मॉलेस्ट है 3 सेल का मेल गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, खुद प्लांट नहीं बना सकता है, इसलिए पूछता है कि इंडिपेंडेंट मेल गैमेटोफाइट एब्सेंट इन। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में इंडिपेंडेंट आपका गैमेटोफाइट नहीं होता है, खुद प्लांट नहीं बना सकता अकेले। क्लियर है कि नहीं बात? बड़ा ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका क्या पढ़ा है मैंने? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्लियर? यानी मैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के में आगे अगर मैं बात कर लूं, कुछ टर्मोलॉजीज हैं, कुछ स्पेशल टर्मोलॉजीज है, ठीक, जिनमें हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहले एक टर्म यूज कर रहा हूं, क्या? हे फीवर। क्या टर्म यूज कर रहा हूं? हे फीवर। हे बेबी नहीं, हे फीवर। हे फीवर की अगर आपकी वो मूवी थी ना, हे बेबी, किसकी थी? अक्षय कुमार वगैरह जिसकी हो, ठीक। हम बात कर रहे हैं हे फीवर। हे फीवर क्या है? इसी को बोलते हैं पॉलन एलर्जी। क्या बोलते हैं? हे फीवर और पॉलन एलर्जी है, ठीक। पॉलन क्या है? इन द एनवायरमेंट, भाई हवा चल रही है सन, उसी में पॉलन डस्ट, पॉलन भी उड़ रहे हैं। When these pollen grain enter in your respiratory tract, they can cause some allergy, some respiratory problems they can create. That is called hay fever or pollen allergy or sulfur shower. Sulfur shower बोलते हैं कि आप नहा गए उससे, sulfur shower. The main plants involving in hay fever, they are just like amaranthus. कौन होगा आपके? Amaranthus, like Chenopodium, like Prosopis, like Parthenium, बस है, like Castor। क्लियर? आपका और नाम ले तो कैस्टर हो गया, सोरगम, ठीक। देयर आर डिफरेंट प्लांट्स आर देयर। तो ये जो है दीज, इसके अलावा पाइनस, कॉनिफर्स वगैरह, ह्यूज नंबर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स मूविंग विद एयर when they enter your respiratory tract they can create some problems, that is pollen allergy। क्लियर है बेटा? रब कर दो इन्हें, सुनिए। एंड द टर्म, एक टर्म हम यूज कर रहे हैं पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी की टर्म यूज करते हैं। किसको टर्म यूज कर रहा हूं मैं? पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी मतलब पॉलन ग्रेन जब रिलीज हुआ, व्हेन पॉलन ग्रेन्स आफ्टर देयर रिलीज, कहां से?
माइक्रोस्पोर बहुत आपके एंथर से बाहर निकला, तो एंथर से बाहर रिलीज होने के बाद कितने समय वो सर्वाइव कर रहा है, दैट इज देयर वाइबिलिटी पीरियड। ठीक, इन केसेस ऑफ व्हीट है, राइस है, तो राइस और व्हीट में जो पॉलिन ग्रेन की वाइबिलिटी है दैट इज ओनली फॉर 30 मिनट्स। विद इन 30 मिनट्स उसको स्टिग्मा पे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो भैया रान नाम सकते। बात क्लियर? सो द वाइबिलिटी ऑफ पॉलिन ग्रेन इन केस ऑफ व्हीट एंड राइस इट कैन बी अप टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर भाई साहब को वहां पहुंचना है। While in some other plants, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, सोलानेसी फैमिली है, दे कैन मेंटेन दिस वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। बात क्लियर? व्हाट आई टोल्ड अबाउट, मैंने बात किया जैसे लाइक वाइबिलिटी की अगर बात कर लूं तो मैंने जैसे बात किया आपकी कि व्हीट एंड राइस में दिस वाइबिलिटी फॉर 30 मिनट्स ओनली। इन केस ऑफ रोजेसी फैमिली, इन केसेस ऑफ सोलानेसी फैमिली, इन केसेस ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली, इट कैन बी फॉर मंथ्स, ये मंथ्स के लिए हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? हमें इस चीज को ध्यान रखना है। गेटिंग? चलिए अनदर टर्म से टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है। एक और टर्म हम यूज कर रहे हैं, समझे? एक साइंटिस्ट थे नीमैक, ठीक, उन्हें एक टर्म दिया था नीमैक फिनोमेना। क्या टर्म यूज किया उन्होंने? नीमैक फिनोमेना। व्हाट इज नीमैक फिनोमेना की अगर हम बात कर लें तो नीमैक फाइंड abnormal condition in hyacinthus plant, abnormal condition in hyacinthus plant, उसका नाम दिया गया क्या? नीमैक फिनोमेनन। नीमैक फिनोमेनन है क्या? ठीक, फाइंडिंग अ कंडीशन 8 nucleated condition, finding a 8 nucleated condition just like a female embryo cell, होता है ना 7 celled 8 nucleated, तो finding of 8 nucleated condition in pollen grain like a embryo, आपका female embryo, like a female embryo cell, this is called नीमैक phenomena। what I told, देखो एक pollen grain है, एक pollen grain 1 से 2 में डिवाइड हुआ तो ये जनरेटिव सेल बना, एक आपका ट्यूब सेल बना, वेजिटेटिव सेल बना, फिर जनरेटिव सेल डिवाइड हुआ तो देखो 1 से 2, 2 से 3 सेल बन गई। लाइक दैट एक ही pollen grain में 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशंस फॉर्म हो जाए, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन जस्ट लाइक ए एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल एम्ब्रियो सैक, ओविल में जो एम्ब्रियो सैक होता है लाइक दैट। तो व्हेन अ एम्ब्रियो फीमेल एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक लाइक कंडीशंस फॉर्म इन pollen grain, 8 nucleated conditions form in आपके pollen grain, that is called, उसे क्या बोलेंगे हम? नीमैक phenomena। क्लियर है? तो नीमैक phenomena that is of course given by a scientist नीमैक, और किसमें काम किया था ना? हाइसिंथस प्लांट। किसमें देखा उन्होंने? हाइसिंथस प्लांट पे। इसको हम ध्यान रखेंगे। बोलो भाई की बात क्लियर है? डन और नॉट? फिर से टर्मिनोलॉजी सुनिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहले इसकी सारी टर्मिनोलॉजी निपटा दी। हम बात करने जा रहे हैं दूसरी बात, एक टर्म होता है पॉलन रोवर्स और नेक्टर रोवर्स, डाकू चोर लुटेरे, ठीक है? पॉलन रोवर्स और नेक्टर रोवर्स। होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, प्लांट्स, देखो वो भी आप जानते हैं प्लांट्स तो जो आपसे लेता है उसका कई गुना आपको वापस करता है, ठीक? प्लांट्स है 1-2% वाटर ले लिया, पूरा का पूरा पानी आपको ट्रांसपरेशन से वापस कर दिया, थोड़ी सी आपने खाद डाली, उसने आपको बहुत सारे फ्रूट्स फ्लावर सब कुछ दे दिया है। लाइक दैट जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनके लिए भी गिफ्ट होती है। पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन चाहिए हमें, हनी बी स्पेशली, तभी जाके प्लांट्स आगे हो रहा है। तो जो पॉलिनेटर्स है व्हेन दे आर कमिंग टू फ्लावर, ठीक, फॉर देयर नेक्टर, तो उनके साथ तो उनकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन वगैरह चिपक जाती है। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर प्रोवाइड some pollen grain, nectar and other things to pollinators as a reward, कि जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन मेरे थोड़े से pollen grain दूसरे प्लांट्स तक पहुंचा दो यार, मेरा काम कर दो, हम तुम्हें नेक्टर भी प्रोवाइड करते हैं और इतने सारे pollen grains में सब कुछ तुम खा भी लेना, there is no problem। लेकिन कुछ नालायक लोग होते हैं, कुछ नालायक pollinators, वो क्या करते हैं? आएंगे भाई सब आराम से, सारा नेक्टर खा गए, pollen grain भी खा गए और सारे खा गए। अरे यार शेयरिंग के लिए कहा था, मेरा टिफिन है, तू भी 2 रोटी चपाती शेयर कर ली, तुम तो सारी निपटा दिया, मैं क्या खाऊंगा? इन्हें बोला गया है पॉलन आपके रोवर्स, इन्हीं का नाम दिया गया है नेक्टर रोवर्स। बात क्लियर? दोज पॉलिनेटर्स विच आर नॉट हेल्पिंग इन पॉलिनेशंस, कुछ भी डिस्पर्सन में हेल्प नहीं है, सिर्फ आए, खाए पियो निकल लिए, नेक्टर खा गए, सारे पॉलन ग्रेन खा गए, कुछ भी पॉलिनेशंस में हेल्प नहीं की, देन दे यूज द टर्म पॉलन रोवर्स और नेक्टर रोवर्स। क्लियर है कि नहीं? डन। चलिए अगली बात समझते हैं।
दूसरी बात करते हैं अगर हम देखिए, अब एक टर्म आता है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन दिखाता है आपका लॉन्गेस्ट, और आपका क्वेश्चन दिखेगा स्मॉलेस्ट पॉलिंग ग्रेन और लॉन्गेस्ट पॉलिंग ग्रेन की। अगर मैं बात कर लूँ स्मॉलेस्ट पॉलिंग ग्रेन, तो स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पॉलिंग ग्रेन की बात कर लूँ तो डेटा जैसी बात आ गई आपकी। जैसे मैं स्मॉलेस्ट पॉलिंग ग्रेन की बात कर लूँ तो ये प्लांट था मायोसोटिस, क्या प्लांट हो गया मायोसोटिस। तो मायोसोटिस जो है इट हैविंग स्मॉलेस्ट पॉलिंग ग्रेन, मायोसोटिस it having smallest pollen grain near about 2.5 माइक्रोन से 3.5 माइक्रोन का है, 2.5 माइक्रोन से 3.5 माइक्रोन का। बात समझ में आई? तो व्हाट आई टोल्ड स्मॉलेस्ट pollen grain हो गया आपका कौन, मायोसोटिस। ठीक, तो अगर मायोसोटिस जो रहा वो स्मॉलेस्ट pollen grain, तो आपका स्मॉलेस्ट pollen grain दैट इज प्रेजेंट इन मायोसोटिस कितना है 2.5 माइक्रोन से 3.5 माइक्रोन। लाइक दैट जो है अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट pollen grain, लॉन्गेस्ट pollen grain, तो एक्चुअली यू नो जोस्टेरा एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, वेलिस्नेरिया जोस्टेरा है ना। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स हो गए आपकी। तो इन केसेस ऑफ जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली पढ़ते थे हम लोग, वेलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली पढ़ते हैं। तो जोस्टेरा जो है दैट हैविंग फिलामेंटस pollen grain, उसका pollen grain कैसा लॉन्गेस्ट है एंड फिलामेंटस, तो लॉन्गेस्ट एंड फिलामेंटस pollen grain किसमें प्रेजेंट है, जोस्टेरा है। इस जोस्टेरा में लगभग 250 माइक्रोन का, नियरली 250 माइक्रोन का pollen grain होता है इसमें। गेटिंग अननॉट, बोलो भाई इसमें वैसे सब हम देखा था लॉन्गेस्ट एंड फिलामेंटस pollen grain है जोस्टेरा का। जो अगर मैं वो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट की बात करूं तो लार्जेस्ट pollen grain मिलेगा आपको किसमें, मिराबिलिस में, उसका होता है 250 माइक्रोन का, 250 माइक्रोन का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, व्हाट आई टोल्ड? ठीक, इसको समझ में आ रही ना बात, फिर से समझाएंगे। देखें व्हाट आई टोल्ड कि इन केसेस ऑफ स्मॉलेस्ट pollen grain, अगर मैं स्मॉलेस्ट pollen grain की बात कर लूं तो किसका नाम दिया मैंने, मायोसोटिस, मायोसोटिस 2.5 से 3.5 माइक्रोन का स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट अलग है। लार्जेस्ट से लॉन्गेस्ट प्लांट कौन है, लॉन्गेस्ट प्लांट हो गया आपका यूकेलिप्टस, लेकिन लार्जेस्ट कौन है, सिकोया। तो सिकोया लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट यूकेलिप्टस है, ऐसी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट। तो मैंने कहा स्मॉलेस्ट कौन हो गया आपका, मायोसोटिस। मायोसोटिस जो प्लांट है उसका pollen grain स्मॉलेस्ट है 2.5 से 3.5 माइक्रोन ओनली। लार्जेस्ट pollen grain किसका होता है आपका, मिराबिलिस का। मिराबिलिस का जो pollen grain है वो लगभग 250 माइक्रोन का होता है, 250 माइक्रोन का। लॉन्गेस्ट एंड फिलामेंटस pollen grain जो होता है वो जोस्टेरा का, जोस्टेरा लॉन्गेस्ट कितना, नियरली 2500 माइक्रोन, 2500 माइक्रोन, 2500 माइक्रोन। ये ध्यान रखें, जो डेटा जैसे हैं उसका ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? नाउ दिस डेज pollen grains कैन बी यूज्ड एज एन यूज ऑफ सम प्रोडक्ट्स आल्सो, से नाम दिया था pollen प्रोडक्ट्स। आप उसको यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, आप खा सकते थे, आप उन्हें खा सकते हैं एज ए सप्लीमेंट्स। तो फूड सप्लीमेंट्स की तरह pollen यूज किए जाते हैं, टैबलेट्स बनती हैं, तो आप फूड सप्लीमेंट्स में pollen टैबलेट्स आती हैं, उन्हें खा सकते हैं। बोलते थे एनर्जी बूस्टर, भी मैंने तो खाई नहीं, दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए, वही अच्छा है। ठीक, आप कुछ भी खाइए। तो ये इन्हें यूज किया था एज ए फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। आप इनको कॉस्मेटिक्स की तरह यूज कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स। ठीक, कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हैं, अपने लगा सकते हैं क्रीम पाउडर की तरह। तो इसमें कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है इनको, जो प्रोडक्ट इनके बनाए जाते हैं। ठीक, इनके सिरप तैयार किए जाते हैं, तो इनके pollen टैबलेट्स आती हैं, सिरप्स आती हैं, सम कॉस्मेटिक्स आइटम्स आर देयर, दैट इज तो pollen प्रोडक्ट्स हो गए। क्लियर है कि नहीं बात? डन, ओके बेटा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट and the topic female reproductive part of a flower। इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, हेलो बात करने जा रहे हैं female reproductive part of a flower। गेटिंग नाउ? तो इन अ फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहे, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हुई थी हमारे किसकी, एंड्रोसियम, उसकी यूनिट की बात हो गई थी स्टेमिन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर दैट इज गाइनोसियम। तो गाइनोसियम रिगार्डेड एज female reproductive part of a flower. The unit, the small unit or the single unit, the unit of gynoecium that is regarded as carpel। क्या नाम देते हैं उसे हम, कार्पेल। तो जो यूनिट है गाइनोसियम की उसे नाम दिया जाता है कार्पेल, या इसी को क्या नाम देते हैं आप, पिस्टिल। तो कार्पेल या पिस्टिल। तो जो गाइनोसियम से उसकी यूनिट उसे बोला जाता है, स्मॉल वन को उसे बोलते हैं हम लोग कार्पेल, या क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल।
तो कार्पिल या पिस्टिल, दिस इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल, दिस इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरोफिल। इसको टर्म तो ध्यान रखेंगे, पूछ लेता किसको मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे, किसको मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे, ये चीजें।